ये खबरों की ओर। एक पिता जिसने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा दी, उन्हें पढ़ाया लिखाया, काबिल बना दिया, इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी बिताई के बुढ़ापे में अपनों का साथ मिलेगा। लेकिन जब जिंदगी का आखिरी सफर शुरू हुआ तो अपनों के कदम उनके दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए। सोनीपत से सामने आया ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है, बल्कि बदलते दौर में रिश्तों और संवेदनाओं पर कई सवाल खड़े कर देता है। इस रिपोर्ट को जरा देखिए आप। कहते हैं दुनिया का हर पिता अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के नाम कर देता है, उनकी छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने बड़े बड़े सपनों का त्याग कर देता है। और जब उम्र ढलने लगती है तो बस एक उम्मीद बचती है कि आखिरी सफर में अपनों का साथ जरूर मिलेगा। लेकिन सोनीपत के इस वृद्धाश्रम में एक पिता की यह उम्मीद भी अधूरी रह गई। ये तस्वीरें सिर्फ अंतिम यात्रा की नहीं, बल्कि उस इंतजार की हैं जो शायद आखिरी सांस तक खत्म नहीं हुआ। 74 वर्षीय शिवचरण राम रतन गुप्ता कभी मुंबई के जाने माने कपड़ा कारोबारी थे, लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव में वे हरियाणा के सोनीपत स्थित एक वृद्धाश्रम में रह रहे थे। लगभग 1.5 साल पहले अपनी पत्नी मीना गुप्ता के साथ यहाँ आए थे। 2 साल पहले पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई और अब शिवचरण भी इस दुनिया से विदा हो गए। उनकी 3 बेटियां हैं, सभी शिक्षित, 2 अध्यापिका। लेकिन पिता के अंतिम समय में कोई भी उनके पास नहीं पहुंच सके। बीमारी के दौरान भी वे बेटियों के फोन का इंतजार करते रहे। आश्रम प्रबंधन लगातार उनकी तबीयत की जानकारी भी देता रहा, लेकिन इंतजार सिर्फ इंतजार बनकर रह गया। हर दिन दरवाजे पर नजरें टिकती थी, हर फोन की घंटी पर उम्मीद जागती थी, लेकिन इंतजार आखिर तक इंतजार ही बना रहा। और फिर एक रात उन आंखों ने हमेशा के लिए इंतजार करना छोड़ दिया। मंगलवार देर रात शिवचरण गुप्ता ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी अंतिम यात्रा में उनका अपना कोई नहीं था। सिर्फ वृद्धाश्रम के लोग थे जिन्होंने रिश्तों से बढ़कर इंसानियत निभाई। मंगलवार को जब शिवचरण गुप्ता ने अंतिम सांस ली तो वृद्धाश्रम प्रबंधन ने तीनों बेटियों को सूचना दी। उम्मीद थी शायद इस बार वे जरूर आएंगी, लेकिन जवाब आया दूरी ज्यादा है, समय नहीं है, अंतिम संस्कार यहीं कर दीजिए। बड़ी बेटी ने ऑनलाइन 5100 रुपए भेज दिए और कहा सारा काम अच्छे से करा देना। जब मुखाग्नि देने की बात आई तो बेटियों ने वीडियो कॉल पर पूरी प्रक्रिया दिखाने को कहा। वीडियो कॉल पर पिता का चेहरा देखते ही एक बेटी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, पापा। लेकिन वो आवाज उस पिता तक कभी नहीं पहुंच सकी। इसकी तबीयत करीब 20-25 दिन पहले एक बार खराब हुई थी, तो मैं फिर इसको हॉस्पिटल में लेके गया। उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फोन किया, भाई इनकी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है, आप मिलना चाहो तो आ सकते हो। उन्होंने कहा अंकल ठीक है हम आते हैं। मतलब उनका फिर बस टाइम ना लगने के बाद या किसी को क्या कहे, उनकी अपनी सोच थी, भाई यही करते रहे कि आते हैं, और वो नहीं आई। डेथ होने के बाद भी ये रात को 3:15 साढ़े 3 बजे करीब डेथ हुई इनकी। उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फोन किया तो उन्होंने फिर भी ये कहा कि दूर इतनी है कि हम तो आ नहीं पाएंगे, आप इनका अंतिम संस्कार करा दो। मैंने कहा बेटा इन्होंने शरीर दान के बारे में बोला है, भाई शरीर दान करा दो। तो उन्होंने कहा कि शरीर दान तो ना करना, आप इसकी खाली आंखें डोनेट करा देना और उसके बाद अंतिम संस्कार कर देना, और अंतिम संस्कार करो तो हमें वीडियो पे दिखा देना, भाई आप इसका अंतिम संस्कार करें। वीडियो कॉल पे दिखा? हाँ, वीडियो कॉल पे मैंने उनको दिखा दिया, भाई ये अंतिम संस्कार कर दिया है। जो रीति रिवाज अपने हिंदू में सारी फॉर्मेलिटी करके हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उन्होंने कुछ पैसे ही भेजे थे? हाँ, 5100 रुपए भेजे थे उसकी छोटे वाली बिटिया, लेकिन खा नहीं पाए। शमशान घाट में चिता सजाई गई, कंधा देने वाले बेटे नहीं थे, लेकिन वृद्धाश्रम के लोग थे, समाज सेवी थे, जिन्होंने बेटे का फर्ज निभाया। मुखाग्नि दी गई, पूरी प्रक्रिया वीडियो कॉल पर दिखाई गई। इतना ही नहीं, चिता जलते समय भी फोन पर सवाल आया, अभी और कितना टाइम लगेगा। जब बताया गया कि अंतिम संस्कार पूरा होने वाला है तो जवाब मिला, सारी वीडियो मुझे भेज देना। और जब आश्रम प्रबंधन ने कहा कि 20 तारीख से पहले आकर अस्थियां ले जाइए तो जवाब मिला, देखते हैं। तक कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया।
ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रही थी ये ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दो। ठीक है भेज दूंगा मैं। भैया आपके आने पे होगा सारा काम। हाँ बाकी तो आप पालोगे जब होगा ना। ये संस्कार हुआ है। अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या नहाएंगे और नहाएंगे चूल्हा जलाएंगे? लेकिन इस कहानी का सबसे उजला पहलू उस इंसान ने लिखा जो अपनों के प्यार के लिए जिंदगी भर तरसता रहा। शिवचरण गुप्ता ने जीते जी नेत्रदान का संकल्प लिया था। मृत्यु के बाद डॉक्टरों की टीम वृद्धाश्रम पहुंची। पूरे सम्मान के साथ उनकी आंखें दान कराई गई। अपनों की आंखें नम नहीं हुई, लेकिन उनकी आंखें दो अनजान लोगों की जिंदगी में हमेशा के लिए रोशनी बन गई। शायद यही वजह है कि इंसान चला गया, लेकिन इंसानियत जिंदा छोड़ के आया। नहीं आए वो, अगर चाहते तो मतलब जैसे 1-2 दिन फ्रिज में बॉडी हम रखवा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। वो आना चाहते तो मतलब बॉडी भी रखवा देते और आके दर्शन भी कर लेते, मगर उनका मन इतना नहीं था कि मतलब वो आए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि इसकी जो अस्थियां हैं वो उठा के रख देना, हम ले जाएंगे। फिर मैंने कहा बेटा ठीक है, इसकी परसों अस्थियां उठेगी वो रख देंगे, उनको हम 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो बोले कि अंकल जी अब तो पापा भी नहीं रहे, तो अस्थियों को आप ही विसर्जित कर देना। अस्थियां भी विसर्जित करेंगे? नहीं, बच्चे नहीं करेंगे, मैंने ही जाके सरकारी बोलेंगे। यह रिपोर्ट किसी बेटी या परिवार पर फैसला सुनाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के सामने एक सवाल रखने के लिए है। क्या भागती दौड़ती जिंदगी में हम अपने माता पिता के लिए इतना भी समय नहीं निकाल सकते, जिन्होंने हमें चलना सिखाया? क्या रिश्ते अब सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक सिमटते जा रहे हैं, या फिर संवेदनाएं सचमुच कहीं बहुत पीछे छूट गई हैं? सोनीपत की इस घटना ने एक बार फिर याद दिला दिया कि रिश्ते हार गए, लेकिन इंसानियत जीत गई, क्योंकि जहां बेटियां नहीं पहुंची वहां वृद्धाश्रम ने बेटे का फर्ज निभाया। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।